मेरी माँ कमला देवी जैन व संपूर्ण परिवार की तरफ से गुरुवर भगवान आपको, संधान सागर महाराज जी को त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, वैसे तो जगत के जितने भी श्रद्धालु हैं, श्रावक हैं, आप पर, उन सभी पर आपकी वात्सल्य, स्नेह और आशीर्वाद की बारिश होती है, पर मेरे परिवार पर आपकी विशेष अनुकंपा रही है गुरुवर। अभी पिछले महीने गुरुवर मैं दादा दादी बना, मेरी 2 पोतियां हुई, आज उनका 1 माह पूर्ण होने जा रहा है। गुरुवर, इस अवसर पर मैं उन्हीं के संबंध में एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। मेरी जो पुत्रवधू हैं गुरुवर, सुरुचि, वो पिछले 1 वर्ष से इस ड्यूरेशन में जॉब करती हैं, लेकिन सुबह के जो समय रहा है घंटे का, वो पिछले 1 साल से अनवरत उन्होंने भावना योग किया गुरुवर, जो आप बताते हैं उस डिज़ाइन प्रैक्टिस के हिसाब से, और आपके प्रवचनों का अनुसरण किया, और उस तरह से उन्होंने अपने गर्भस्थ समय की ध्यान दिया। मैं इसी संबंध में यह प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ गुरुवर। आप इस मंच से इस संबंध में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, बट आप प्रमाणित ज्ञान के अथाह सागर हैं गुरुवर। आप जब भी इस प्रश्न को जब जिस ढंग से जवाब देते हैं तो एक नया दृष्टिकोण उसमें से उभर कर आता है गुरुवर। तो मैं पूछना चाहता हूँ गुरुवर कि बच्चों के जो नवजात शिशु हैं, उनके लालन पोषण में मेरे 2 प्रश्न हैं गुरुवर कि एक माता पिता को शुरू के 5 सालों में उनके संतुलित व्यवहार, एक व्यक्तित्व बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए गुरुवर, उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। गर्भावस्था की बात अलग है, वह एक पार्ट 1 हो गया। उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको क्या ध्यान देना चाहिए, और दूसरा गुरुवर, हम एज ए दादा दादी हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शुरू के 5 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उनके इस व्यक्तित्व के विकास के लिए। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अतुल जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। ये वरिष्ठ अधिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे श्रावक हैं, और इन्होंने अपने पूरे सेवा काल में धर्म, समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए जो बेहतर हो सका है किया है, और आज भी इनका प्रयास जारी है। हमें ऐसे लोगों का जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। आपने जो सवाल किया है कि संतानोत्पत्ति के उपरांत आरंभिक 5 साल में माँ बाप बच्चे के आप पालन पोषण कैसे करें, और उनके दादा दादी का उन बच्चों के प्रति क्या व्यवहार। देखिए, 9 महीने तो लोग भावना योग करते हैं, लेकिन प्रायः ऐसा देखने में आता है जन्म के बाद लोग छोड़ देते हैं। तो पहली सलाह तो मेरी ये है कि उस भावना योग को ही बच्चों की लोरी बना दें। भावना योग से जगाएं और भावना योग से सुलाएं। बच्चे के अंदर वो संस्कार बना रहेगा और वह पल्लवित होकर उसके व्यक्तित्व को गढ़ेगा। दूसरी बात, कहा जाता है लाल ये चतुवर्षानी, 4 वर्ष तक बच्चे को लाड प्यार से रखना चाहिए। उसके मनोभाव को किसी भी प्रकार से आघात नहीं पहुंचाना। इसका अर्थ ये नहीं कि उसकी हर जिद को पूरा करना, लेकिन इसका अर्थ ये है कि उसके भावनात्मक दृष्टिकोण को समझना, अच्छी बातों के लिए उत्साहित करना और बुरी बातों की समझ उसके अंदर विकसित करना, ताकि वो धीरे धीरे उनसे दूर हो सके। प्रायः ये होता है कि प्रारंभिक 4 वर्षों में जब बच्चा थोड़ा नटखट हो जाता है, काम वाम नहीं करने देता या चीज़ों में तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है, तो माँ बाप झल्ला कर उसके साथ ठुकाई पिटाई कर देते हैं या उसके साथ डांट डपट कर देते हैं, उसके साथ खींचपूर्ण व्यवहार करते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इसका उस संतान पर बड़ा विपरीत असर पड़ता है। उसके मन में कुंठाएं जम जाती है, जो वयस्क होने के बाद विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, और वह
उसका माँ बाप के प्रति उसके व्यवहार को असामान्य बना देता है, कई बार क्रूर भी बना देता है। उसकी संवेदना और निष्ठा दिनों दिन कम होने लगती। तो उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए लाड प्यार से रखे, जिद्दी न बनने दे, उसे अच्छी प्रेरणा दे, उसे समय दे। दूसरी बात, समय दे, उसके साथ खेले, उसको अवसर दे, उस बच्चे को खुलने और खिलने का मौका दे। तीसरी बात, उस बच्चे के सामने दायित्व विहीन आचरण न करे, कोई ऐसा काम न करे जिससे बच्चे पर बुरा असर पड़ता हो। कई बार ऐसा होता है, मजाक मजाक में पिता कहता माँ की चोटी खींच और माँ कहती है पापा को थप्पड़ मार, और चोटी खिंचवाने में और थप्पड़ मरवाने में आनंदित होते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ऐसा कहकर हम अपने बच्चे को गलत रास्ते पर भेज रहे हैं। ये परिणाम अच्छा नहीं होता, इसका परिणाम बुरा होता है, इसलिए इससे हमेशा बचकर रहना चाहिए। दायित्व विहीन आचरण बच्चों के सामने कतई नहीं करना चाहिए। इसी तरह बच्चों के सामने खुद भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बच्चों के सामने एक ऐसा आदर्श उपस्थित करना चाहिए कि आप बच्चों के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण बन सके। यदि माँ बाप इन बातों को ध्यान में रखें तो चीज़ें हो जाए। आज के समय में बच्चों के साथ एक बड़ी समस्या है मोबाइल की, और माँ बाप भी जंजाल से बचने के लिए सीधे मोबाइल बच्चों के हाथ में पकड़ा देते हैं, जो उनके जी का जंजाल बन जाता है। ये उचित नहीं है। आप बच्चों को अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल से दूर रहे, तो आपको खुद भी संयत होना चाहिए। मेरे संपर्क में अनेक लोग हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं। एक दंपति सिंगापुर के, उनका छोटा सा बच्चा था, लगभग 2.5-3 साल का। वो मेरे पास था और एक छोटा बच्चा था जिसके हाथ में मोबाइल था। उसने उसके मोबाइल को देखकर, जो दूसरा बच्चा था वो लगभग 3 साल का होगा, उसको देखकर कहा कि भैया आप ये अपने पास क्यों कर रखे हो मोबाइल? मोबाइल तो अपना दिमाग ख़राब करता है, इससे ब्रेन कमज़ोर होता है, आप मोबाइल क्यों रखे हो? अपने काम का नहीं, मोबाइल बड़े लोगों का है। मुझे बच्चे के इस व्यवहार को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम मोबाइल यूज नहीं करते? बोले नहीं महाराज जी, हमें काम ही नहीं है मोबाइल का, पापा लोग मम्मी को ज़रूरत होती है, वो जितनी ज़रूरत होती है करते हैं, हम जब बड़े होंगे तो मोबाइल यूज करेंगे, क्योंकि हमारा अभी ब्रेन वीक है। हम अगर मोबाइल यूज करेंगे तो हमारे ब्रेन पर उसका इफेक्ट आ सकता है। एक 2.5-3 साल के बच्चे के ये जवाब सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने उसके माँ बाप से पूछा तो सुनकर के मज़ा आ गया। उसके माँ बाप ने कहा, महाराज जी हम लोग आपको सुनते हैं, फॉलो भी करते हैं। जब से पेट में आया तब से हम लोगों ने एक नियम ले लिया कि आज के बाद से हम इंटरनेट का प्रयोग ऑफिस आवर के अलावा नहीं करेंगे। हम लोग महाराज जी नोकिया 1000 वाला फ़ोन दिखाया, बोले हम लोग ये फ़ोन रखते हैं ट्रैवल के टाइम में, घर में केवल बेसिक फ़ोन का उपयोग करते हैं, ऑफिस से बाहर निकलते हैं हमारा इंटरनेट ख़त्म, हमारा ऑफिस केवल ऑफिस तक रहता, बाहर नहीं। क्योंकि हम लोगों ने तय किया यदि हम मोबाइल का यूज करेंगे तो हमारे बच्चों को हम कैसे रोक पाएंगे। आप बताओ, आजकल माताएं कहते हैं बच्चे मोबाइल में ही रमे रहते हैं, तो आपने उनके लिए प्रेरणा ही वैसी दी, आप खुद मोबाइल में लगे होंगे तो बच्चों को रोक कैसे पाओगे। उनने खुद को रोका, बच्चे बच गए। बहुत बड़ा बदलाव। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता? बच्चों के भविष्य को संभालने के लिए आपको भी त्याग करना पड़ेगा। घर परिवार में ऐसा वातावरण बनाना होगा। जरूरत भी नहीं है आपको, अगर कहीं किसी से बात करनी है तो आप और माध्यमों से भी तो कर सकते हैं। अब महाराज ये सब करेंगे तो व्हाट्सअप फेसबुक में कौन रहेगा? अरे जब व्हाट्सअप और फेसबुक नहीं थे तब भी तो तुम्हारी ज़िंदगी थी। ये भी तो चीज़ें सोचने की है। अनपेक्षित संपर्क और ज़्यादा कनेक्टिविटी हमें कंफ्यूज करता है और ख़ुद से डिस्कनेक्ट कर देता है, अपनों से डिस्कनेक्ट करता है। इसलिए
हम गैरों से कनेक्ट होने की अपेक्षा अपनों से कनेक्शन बना के रखने का प्रयत्न करें। ये हमारा प्रयास और पुरुषार्थ होना चाहिए। ये तो हुई माता पिता की बात। गुरुवर दादा दादी से भी मैं ये कहूँगा कि दादा दादी अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें। बच्चों के लिए थोड़ा समय दें। माँ बाप आजकल व्यस्त रहते हैं, दादा दादी थोड़े फुर्सत, क्योंकि प्राय आजकल माता पिता दोनों वर्किंग है। तो ऐसी घड़ी में अगर दादा दादी का साथ जिनको मिल रहा हो, बच्चे बड़ा भाग्यशाली हैं। अब दादा दादी को भी चाहिए कि अगर बच्चे हमें मिले हैं तो हम बच्चों को थोड़ा समय दें, उनको धार्मिक शिक्षाएं दें, उनको अच्छे संस्कार दें, उन्हें बोध कथाएं सुनाएं, उनके जीवन को गढ़ने का अवसर दें, ताकि बच्चे आपसे प्रेरणा पा सके। हमें याद है कि हमारे लिए कई बार कहा जाता था, हमारे दादाजी हमसे ऐसा कहते थे, वो हृदय में अंकित है। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं, हमारे दादा कहते थे, हमारे पिताजी ऐसा कहते थे। तो आपके नाती पोते के अंदर भी ये बात आनी चाहिए ना, जो जीवन भर याद रहे। जो बाप दादाओं की सीख है हम लोग आज भी नहीं भूले, हमारी पीढ़ी के और लोग भी नहीं भूले होंगे, आप लोग भी याद रखे होंगे, है कि नहीं है ना जी। तो आज की पीढ़ी को आप क्या कर रहे हैं उसको देखें। अभी 2 दिन पहले एक सवाल किसी ने किया था कि महाराज जी, अगर घर के बड़े ही खुद फेसबुक व्हाट्सएप में लगे रहे और बच्चों को समय ना मिले तो क्या करें। तो आज सवाल बच्चों का नहीं, बड़े भी बिजी हो गए हैं, वो ओवर एक्टिव हो रहे हैं। इससे बचिए, सोशल मीडिया का सीमित प्रयोग कीजिए। अब तो कहाँ कहाँ आप अपने आप को इंगेज करने लगे, वहाँ से समय निकालिए, बच्चों के लिए समय दीजिए, स्नेह दीजिए, संस्कार दीजिए और उनके भावी जीवन को गढ़ने का प्रयास कीजिए। यदि ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ बच्चों के लिए बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। बच्चों के एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं दादा दादी, और उनके लिए एक अच्छे प्रेरक बन सकते हैं, एक अच्छे आदर्श बन सकते हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव है।